मेघालय में 5 फरवरी को एक अवैध खदान में खनन के दौरान हुए जोरदार धमाके की घटना में 18 मजदूरों की मौत होने और कई अन्य के घायल होने की घटना सामने आई। इस मामले में अब मेघालय हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूर्वी जयंतिया हिल्स के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को अवैध खनन में शामिल खदान मालिकों एवं संचालकों की पहचान करने तथा गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण देने के लिए भी तलब किया है। इधर इस घटना को लेकर मेघालय के डीजीपी आई नोगरंग ने बताया कि थांग्सकू इलाके में हुई इस घटना में अब तक बचाव दल की ओर से चलाए गए तलाशी अभियान में 16 शवों को बरामद किया गया है, लेकिन विस्फोट के समय खदान के अंदर मौजूद लोगों की संख्या के बारे में उन्होंने कोई सटीक जानकारी नहीं दी। हालांकि उन्होंने अंदेशा जताया है कि खदान में कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। घटना से संबंधित अब तक मिली जानकारी के अनुसार आशंका यह जताई जा रही है कि खदान में विस्फोट का कारण अवैध तरीके से हो रहे कोयला खनन की गतिविधियां हैं, जिसे एक गैर कानूनी काम माना जा रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए ईस्ट जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का भी कहना है कि हाँ, ऐसा ही लगता है। उन्होंने विस्फोट होने के कारणों को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं दी है। इधर इस हादसे पर मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने भी दुख प्रकट करते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अवैध खनन गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक खनन की शुरुआत के साथ ही खनिकों से उम्मीद की जाती है कि वे वैध खनन लाइसेंस के लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा कि यह विकल्प अब उपलब्ध है और ऐसी घटनाओं को होने नहीं दिया जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री ने घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 3-3 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मेघालय की घटना में लोगों की मौत होने की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है और शोक व्यथित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और मृतकों के परिजन और घायलों के लिए उन्होंने मुआवजे देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के एक्स पर किए गए पोस्ट में यह बताया गया कि मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में हुई दुर्घटना में अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मोदी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मेघालय के सीएम से बात की और उन्हें जारी बचाव कार्यों के केंद्र की ओर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खैर, ये तो अभी हमने आपको मेघालय की एक घटना बताई जहां अवैध रूप से चल रहे कोयला खदान में धमाका हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी ने मुआवजे की बात कही। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने 2014 में मेघालय में रैट होल कोयला खनन तथा खनन के दूसरे अवैज्ञानिक तरीकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो थांग्सकू इलाके में कैसे अवैध तरीके से कोयला खनन हो रही थी। साथ ही ये कोई पहला मामला नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में अवैध रूप से खनन किए जा रहे हैं, जिसमें झारखंड का नाम भी शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड देश को 40% खनिज देने के बावजूद राज्य में अवैध खनन होने और इस दौरान लोगों की जान जाने के मामले भी सामने आते रहे हैं। बता दें, बीते 28 जनवरी को झारखंड धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। गल्फरबाड़ी सन्यासी मंदिर के पास जंगल में संचालित अवैध कुआंनुमा खदानों के धंसने से हड़कंप मच गया। इस मलबे में दबकर कई मजदूरों की जान चली गई थी। वहीं इससे पहले बीते साल 2025 के जुलाई महीने में भी एक अवैध कोयला खनन के दौरान 9 मजदूरों की मौत हो गई थी। यह हादसा धनबाद में जमुनिया में हुआ था। इन पूरे हादसे में एक चीज बड़ी कॉमन है,
वो है इस दौरान होने वाले लोगों की मौत। मेघालय की घटना के बाद पीएम की ओर से मुआवजे का ऐलान इस एक सवाल को जन्म देता है कि मेघालय में अवैध खनन के दौरान होने वाली घटना में लोगों की मौत होने पर उन्हें मुआवजा दिया जा सकता है, तो फिर झारखंड में हुई घटनाओं पर मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? जिन लोगों के खिलाफ अवैध खनन के मामले में प्राथमिक दर्ज होनी चाहिए थी, वहां उन्हें मुआवजा और सहायता राशि दी जाती है, ये फिर कैसे ये संभव हो सकता है? इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।